गुड इवनिंग। आज अपन देखेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है अपना माइक्रो का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उपभोक्ता के व्यवहार। उसके अंदर अपन आज चर्चा करेंगे उपभोक्ता का बजट सेट में बदलाव, इन सभी बिंदुओं पर। इससे पहले अपन ने उपयोगिता का जो एक बिंदु था जिसमें अपन ने कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, आपस में संबंध, सीमांत उपयोगिता रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम के तहत उपभोक्ता का संतुलन आदि चीजें अपन ने देखी हैं। आज अपन देखते हैं कि उपभोक्ता का बजट क्या होता है। देखिए, उपभोक्ता का बजट उपभोक्ता की आय होती है, लेकिन अपन उस संपूर्ण आय को एक बजट का दर्जा अपन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता एक जनरली सामान्य तौर पे अपन देखें तो अपनी पूरी आय को खर्च नहीं करता है, उसमें से कुछ हिस्सा सेविंग के रूप में या बचत के रूप में रखता है। तो उपभोक्ता के बजट की एक सीधी सीधी परिभाषा अपन बना सकते हैं कि उपभोक्ता की आय का वह भाग जिसका उपयोग वह वस्तुओं और सेवाओं के क्रय करने के लिए करता है, उपभोक्ता का बजट कहलाता है। क्लियर? उपभोक्ता की आय का वह भाग जिसका उपयोग उपभोक्ता वस्तुओं व सेवाओं के क्रय करने के लिए करता है, उपभोक्ता का बजट कहलाता है। उपभोक्ता की आय का वह भाग जिसका प्रयोग वह वस्तुओं व सेवाओं का क्रय करने के लिए करता है, उपभोक्ता का बजट कहलाता है। उपभोक्ता का बजट कहलाता है। ठीक है, उपभोक्ता का बजट कहलाता है। अब बात करेंगे अपन बजट सेट की। बजट सेट क्या होता है? देखिए, बजट क्या होता है ये अपन ने समझ लिया। बजट सेट क्या होता है? तो दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा समूह, दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक ऐसा बंडल जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, अपने बजट से खरीद सकता है, वो कहलाता है बजट सेट। क्या कहलाता है? बजट सेट कहलाता है। दो या दो से अधिक वस्तुओं का ऐसा बंडल जिसे, बंडल लिख दो, सेट लिख दो, ऐसा बंडल या ऐसा सेट जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, बजट सेट कहलाता है। बजट सेट कहलाता है। बजट सेट को इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं? P1x1 प्लस P2x2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू M, लेस देन इज इक्वल टू M। ये समीकरण है बजट सेट का समीकरण। बजट सेट का समीकरण है। बजट सेट का समीकरण होता है P1x1 प्लस P2x2 लेस देन इज इक्वल टू M। देखिए, यहां P1 क्या है? वस्तु X की, X की कीमत है, X1 वस्तु X की मात्रा है,
ओके। P2 ये क्या है, वस्तु Y की कीमत है, और X2 ये क्या है, वस्तु Y की मात्रा, वस्तु Y की मात्रा। M उपभोक्ता की आय है, M यहां क्या है, उपभोक्ता की आय। देखिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि उपभोक्ता की आय है वो क्या है, उपभोक्ता की आय क्या है, 50 रुपए है। कितने रुपए है, 50 रुपए। दो वस्तुएं X और Y, दोनों की कीमत है 10 रुपए और 10 रुपए। अब इसकी क्वांटिटी लेता है 2, इसकी क्वांटिटी भी लेता है 2। तो देखिए क्या समीकरण बनेगा ये, तो P1 यानी कि 10 × 2 + 10 × 2 लेस देन 50, यानी कि दो वस्तुएं जो है उसकी कीमत और मात्रा का जो योग है, उसकी कीमत को मात्रा से मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल आए वो या तो उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए और या उपभोक्ता की आय से कम होना चाहिए, वो होता है बजट सेट। ऐसा का ऐसा समीकरण आप अपन आगे एक जगह और पढ़ेंगे जहां लेस देन नहीं, केवल इजिकल टू एम आएगा, उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। आगे का बिंदु आएगा बजट रेखा, वहां इसका समीकरण सेम एज इट इज रहेगा, केवल यहां इजिकल टू ही रहेगा, यहां लेस देन का मार्क नहीं रहेगा। तो बजट जो सेट है उसकी जो इक्वेशन है उसमें जो दो वस्तुएं हैं उनकी कीमत और मात्रा का जो गुणनफल है उनका जो योग आएगा वो या तो उसकी एम के यानी कि उपभोक्ता की आय के बराबर हो सकता है या उपभोक्ता की आय से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा तो उसके पास आय नहीं है तो वो कैसे खरीद पाएगा। तो ये होता है P1x1 + P2x2 लेस देन इजिकल टू M, ये बजट रेखा का समीकरण होता है। तो बजट सेट का समीकरण होता है, तो किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुओं का एक ऐसा बंडल या सेट जिसे उपभोक्ता अपनी आय से खरीद सकता है, वो कहलाता है बजट सेट। इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं, P1x1 + P2x2 लेस देन इजिकल टू M। P1 वस्तु X की कीमत, A की कीमत, एक वस्तु 1 की कीमत जो भी लिख सकते हैं, X1 वस्तु X की मात्रा, वस्तु A की मात्रा, P2 वस्तु Y की कीमत या वस्तु B की कीमत, X2 वस्तु Y की मात्रा या वस्तु B की मात्रा, M होता है उपभोक्ता की आय। तो ये है आपका बजट सेट। किसे कहते हैं बजट सेट, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए बजट सेट में ही अपन आगे चलते हैं कि इसके एक बजट सेट का कोई क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है कि बजट सेट बनाइए। आपको दे दिया, एक एग्जांपल लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय है, उपभोक्ता की आय है वो कितने रुपए है, वो है 100 रुपए। कितने रुपए, 100 रुपए। और दो वस्तु है, वस्तु X जिसकी कीमत है कितने रुपए, 10 रुपए, और एक है वस्तु Y उसकी कीमत भी कितने रुपए है, 10 रुपए। ओके, अब ये कह दे कि इससे वो बजट सेट बनाइए जो उपभोक्ता अपने बजट से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। तो देखिए अपन इसके बजट सेट बनाएंगे, 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 9 और 0 10 और 0 10। ये सभी वो बंडल, ये सभी वो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन है जिसे एक उपभोक्ता अपनी आय 100 रुपए से क्या कर सकता है, खरीद सकता है। क्या कर सकता है, खरीद सकता है। कैसे, इसको वेरीफाई करते हैं। कितनी मात्रा है, 10, किसकी, X की। तो 10 × 10 = कितने हो जाएंगे, 100, यानी कि 100। यहां 0 है, ठीक है। यहां 10 × 9 90, 10 × 1 10,
90 और 10 100, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 2 20, 80 प्लस 20 100, 10 इंटू 7 70, 10 इंटू 3 30, 70 प्लस 30 इज इक्वल टू 100। तो इसका अपन मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे इन सभी कॉम्बिनेशंस का, तो वो किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? 100 के बराबर आएगा। यानी कि उपभोक्ता ये सभी बंडल अपनी आय से क्या कर सकता है? खरीद सकता है। अब देखिए आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर इसमें 27 नहीं खरीद सकता क्या? बिल्कुल खरीद सकता है। इसके अंदर 36 नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है। 17 नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है। 25 नहीं खरीद सकता क्या? खरीद सकता है। लेकिन 65 नहीं खरीद सकता क्या? ये नहीं खरीद सकता, ये नहीं खरीद सकता। क्यों? कि देखिए 10 इंटू 6 60 प्लस 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू 110, जो कि उपभोक्ता की आय से क्या है? ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। इसलिए उपभोक्ता इस बंडल का चुनाव नहीं कर सकता है। इस बंडल का चुनाव नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलो इसमें आगे चलते हैं। अब बजट सेट में बदलाव, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है बजट सेट में बदलाव का। बजट सेट की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है, बजट सेट किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन जो अभी बताया आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन, इसका बताने का उद्देश्य ये है कि मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। तो मान लो आपको दे दिया जाए कि उपभोक्ता क्या है, वो इतने रुपए है, वस्तु ए की कीमत ये, वस्तु बी की कीमत ये, नीचे दिए गए बंडलों में से उपभोक्ता किस बंडल का चुनाव नहीं कर सकता है, या कौन से बंडल का चुनाव उपभोक्ता कर सकता है। तो ये आपके सामने थोड़ी क्लियर हो गई, तो आप आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन से बंडल का चुनाव है वो उपभोक्ता कर सकता है और कौन से बंडल का चुनाव उपभोक्ता नहीं कर सकता है। तो देखिए अब है बजट सेट में बदलाव। बजट सेट में बदलाव, चेंज इन बजट सेट, बजट सेट में बदलाव, बजट सेट में बदलाव। तो देखिए चेंज इन बजट सेट, चेंज इन बजट सेट, बजट सेट में बदलाव। यहां से एक क्वेश्चन बनता है स्टार्टिंग में, 1 नंबर का क्वेश्चन, बजट सेट में बदलाव के कारण बताइए। क्या क्वेश्चन बन सकता है? बजट सेट में बदलाव के कारण बताइए। तो बजट सेट में बदलाव के 2 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नंबर 1 कारण है इसका, और दूसरा कारण है वस्तु की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। इन 2 कारणों से बजट सेट में बदलाव हो सकता है। चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनके कारण बजट सेट में बदलाव हो सकता है। एक क्वेश्चन बन गया, यहां 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट सेट में बदलाव के कारण लिखिए। तो बजट सेट में निम्न 2 कारणों से बदलाव हो सकता है। नंबर 1 उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से और वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से। ये अपना 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गया। अब एक एक पॉइंट की अपन बात करेंगे, दोनों की एक एक करके। पहले अपन उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की बात करते हैं। तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की यदि बात करेंगे तो यहां देखिए, यदि अन्य बातें और इसके आगे लिखूंगा मैं वस्तु की कीमत, रुचि, फैशन आदि, यदि अन्य बातें समान रहें
तथा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से बजट सेट में परिवर्तन होता है। इसकी दो स्थितियां इस प्रकार हैं। क्या दो स्थितियां आएंगी भाई? अपने को सीधा सीधा पता है कि उपभोक्ता की आय की क्या स्थिति हो सकती है, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ सकती है या उपभोक्ता की आय घट सकती है, और तो तीसरा कोई कारण इसमें नहीं हो सकता है उपभोक्ता की आय में। तो देखिए पहला पॉइंट अपन देखते हैं, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर इंक्रीजेस ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर, तो इसका लिखेंगे अन्य बातें, अब ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की क्रय क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे उपभोक्ता पहले से अधिक इकाइयों का क्रय कर सकता है। इस कारण बजट सेट दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ये तो हो गई इसकी क्या थ्योरिकल बात हो गई कि अन्य बातें समान रहने पर यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की क्रय क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। देखो अन्य बातें समान, यहां अपन इकोनॉमिक एनालिसिस करते समय सेटेरिस पोरिबस की जो मान्यता है अपने मैक्रो में एक जगह दे रखी है, इसका अर्थ होता है अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातों का मतलब कि यहां केवल अपने को यह मान के चलना है कि सारी की सारी जो सिचुएशन कंडीशंस बन सकती है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। केवल और केवल परिवर्तन हो रहा है वो किसमें हो रहा है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो रहा है, और उपभोक्ता की आय में भी परिवर्तन कौन सा? बढ़ रही है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है कि उसकी परचेजिंग पावर है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब परचेजिंग पावर यदि इंक्रीज होगी तो उपभोक्ता मोर देन यूनिट्स को क्या करेगा? परचेज करेगा। पहले जो कर रहा है उससे ज्यादा इकाइयां खरीदेगा। इट इज क्लियर। इस कारण बजट सेट क्या होगा? दाईं ओर खिसकेगा। किधर खिसकेगा? दाईं ओर खिसकेगा, और इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यहां से एक क्वेश्चन बढ़ता है, यदि अन्य बातें समान रहने पर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, यदि अन्य बातें समान रहने पर किसी उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट सेट डैश दाईं ओर शिफ्ट होगा, बाईं ओर शिफ्ट होगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अपना सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा, बजट सेट है वो किधर शिफ्ट होगा?
दाईं ओर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड। बजट सेट शिफ्टेड इन राइटवर्ड, दाहिनी ओर शिफ्ट हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, डायग्राम के माध्यम से अपन देखते हैं। यहां अपन ये मान के चलते हैं कि आपके बजट सेट में केवल वस्तुएं हैं वो कितनी है, 2 ही। ये है गुड ए, ये है गुड बी, ठीक है। और बजट सेट कुछ इस प्रकार खींचा जाता है। देखिए ये जो बजट सेट है MP1, MP2, ये जो बजट सेट है वो परिवर्तन से पूर्व का बजट सेट है। कैसा है, परिवर्तन से पूर्व का। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि जब पहले जो भी आय थी उससे उपभोक्ता ए वस्तु की यहां तक की इकाई और बी वस्तु की यहां तक की इकाइयों को परचेज करने में समर्थ था, इसके अंदर वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन यानी कि ये समझ लो ये 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है। अब उसकी आय बढ़ी तो वह 6-6 यूनिट दोनों की खरीद सकता है। तो इसके परिणाम स्वरूप जैसा कि अपन थ्योरी में पढ़ा है कि ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये राइटवर्ड। तो ये शिफ्ट हो गया साहब राइटवर्ड, राइट एरो बना देंगे और यहां कर देंगे M.P1 और यहां M.P2। क्या मतलब है, यहां M डॉट इसको इंडिकेट करने के लिए लगाया है कि ये परिवर्तित आय है। ये क्या है, परिवर्तित आय है। कि परिवर्तन के बाद यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के बाद ये बजट सेट किधर शिफ्ट हो गया, राइटवर्ड। तो इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें लिख देंगे। रेखा चित्र में उपभोक्ता की आय में परिवर्तन वृद्धि होने से पूर्व का बजट सेट MP1, MP2 है, जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि के पश्चात दाईं ओर शिफ्ट होकर M.P1, M.P2 हो जाता है। ये है देखो बजट सेट में बदलाव की बात। किसके अनुसार, आय में वृद्धि की बात हुई है। अभी तक किसकी बात हुई है, आय में वृद्धि की। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब अपन बात करेंगे उपभोक्ता की आय में कमी होने पर क्या प्रभाव होता है। हालांकि जस्ट इनवर्स हो जाएगा जो अभी अपन ने किया है उस चीज का। अपन करते हैं इसको, वहां राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, यहां उपभोक्ता की आय में कमी होने के फलस्वरूप ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे होता है, क्या इसकी थ्योरी रहेगी, तो देखिए यदि अन्य बातें ये मस्त है लिखना, समान रहें, यदि अन्य बातें समान रहें तथा उपभोक्ता की आय में यदि उपभोक्ता की आय में कमी होती है तो उपभोक्ता की क्रय क्षमता भी घट जाती है जिससे वह
वह पहले से कम इकाइयों का क्रय कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप बजट सेट बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। देखिए इसे रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए अपन रेखा चित्र द्वारा इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। रेखा चित्र बनाते हैं। ये देखिए ये गुड ए है अपनी, ये गुड बी है। ये परिवर्तन से पहले का बजट सेट है। MP1 MP2। ये देखिए अब पहले ये 5 इकाइयां यदि खरीद पा रहा था जब इसकी आय 50 रुपए थी, तो अब ये दोनों की 40 रुपए होगी। मान लो आय घट के कितनी होगी, 40 रुपए। तो ये दोनों की कितनी इकाइयां खरीद पाएगा, 4 इकाइयां खरीद पाएगा। और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि ये जो बजट सेट है वो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। बजट सेट है वो किधर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। लिखेंगे रेखा चित्र में आय में कमी होने से पहले का बजट सेट MP1, MP2 है, जो आय में कमी होने के कारण बाईं ओर शिफ्ट होकर M.P1, M.P2 हो जाता है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यदि अन्य बातें समान रहें और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर बजट सेट डैश बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। किधर शिफ्ट हो जाता है, बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए अपन एक अलग बात करते हैं। अलग बात अभी पहले कीमत का देखेंगे, उसके बाद में वो बात आपके समझ में आएगी। क्योंकि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जब उपभोक्ता की आय में भी वृद्धि हो जाए और उसी अनुपात में वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाए तो बजट सेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वो अपन पहले कीमत में परिवर्तन के द्वारा जब बजट सेट में परिवर्तन देखें उसके बाद की बात है। तो देखिए आज के लिए मेरे हिसाब से इतना ही काफी रहेगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और कल अपन बात करेंगे कि कीमत में परिवर्तन होने से बजट सेट में कैसे परिवर्तन होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।